फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई फाइनली आज हम Q&A वीडियो का शूट कर रहे हैं। आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आती रहती थी कि Q&A वीडियो कब आएगा। तो फाइनली आज Q&A वीडियो हम शूट करने जा रहे हैं। तो आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस है वो हमने शॉर्ट लिस्ट किए। कोई ऐसा एक काम नाम लेके आज कमेंट नहीं रीड करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर है ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस किए ना हमसे, हम वही आज हमने शॉर्ट लिस्ट किए। तो आज सबका हम आंसर देंगे एक एक करके। रेडी? यस। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि न्यू घर में कब रहने जाओगे? न्यू घर का क्या हुआ भाई? इतनी सारी कमेंट्स आ गई है ये रिलेटेड। तो कब जाएंगे हम न्यू घर में? इसका आंसर मैं दूं? हाँ दे दो। जब भी हम लोग ने ब्लॉग बनाया था ना, तब भी हमने सबको बोला था कि ये हम घर ले रहे हैं ना, तो हमने अपना सारा सेविंग उसमें डाल दिया है। टाइम लगेगा। देखो जो चीज क्या बोलते हैं वो चद्दर के बाहर की करते हैं ना, तो फिर टाइम लगता है। तो ये थोड़ी हमने हमारी लिमिट से स्ट्रेच होकर किया था, तो उसके लिए फिर हमको और ज्यादा टाइम लेना पड़ रहा है। तो जब वो सब जो करना है वो हो जाएगा, तो हमको भी भाई उधर जाने की जल्दी है। जैसे हो जाएगा तुरंत में एक दिन भी वेट नहीं करेंगे, उधर पहुंच जाएंगे। लेकिन तब तक तो भाई इधर रहना पड़ेगा। तो न्यू घर का कुछ भी नहीं हुआ है भाई, घर तो वहां का वहां ही है। लेकिन जब सब कुछ सेट हो जाएगा तब हम वहां पर चले जाएंगे रहने के लिए। और घर की कंडीशन अभी बिल्कुल वैसी है जैसे आपको होम टूर दी थी, विवास वर्ल्ड में भी दी थी, विवा ब्रदर्स में भी दी थी। तो जो कंडीशन में आपने घर तब देखा था, वो सेम कंडीशन में घर अब है। कोई फेरफार नहीं हुआ है। कोई भी अगर अपडेट होती है तो भाई पहले आपको बताएंगे। तो अभी तक तो कोई अपडेट है नहीं, लेकिन जैसे भी जो भी अपडेट होती जाएगी वो आपके साथ शेयर करते ही जाएंगे। भाई दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है कि आकाश भाई गुड न्यूज कब देंगे? भाई गुड न्यूज तो मैं आपको समय समय पर देता ही जा रहा हूँ। पहले हमने ली थी अल्टोरस, फिर ली थी ग्लॉस्टर, तो सारी की सारी गुड न्यूज आपको देते जा रहे हैं। फिर हमने वो मिटियोर, सुपर मिटियोर 650 लिया, फिर हमने नया घर लिया, वो सबसे बड़ी गुड न्यूज। भाई ऐसी बहुत सारी गुड न्यूज तो आपको हमेशा देते ही रहते हैं, लेकिन मेरे को पता है आप कौन सी गुड न्यूज की बात करते हो। तो भाई जैसे ये सब का टाइम आया और ये सब हो गया, वैसे उसका टाइम आएगा तो वो भी हो जाएगा। तो जैसे भी होगा, जो भी होगा, आपको वो पता चल जाएगा। अभी तो फिलहाल हमको भी नहीं पता है कि वो गुड न्यूज कब आएगी, लेकिन जब भी आएगी आपको जरूर शेयर कर देंगे। यस। विधि दीदी आपसे कितनी छोटी है? किससे? मेरे से भाई। अच्छा हाँ। तो मैं विशु से 3.5 साल छोटी हूँ। और मस्त बात है कि हम सब में उतना ही गैप है। मतलब दीदी भी भाई से 3.5 साल छोटी है, मम्मी भी पापा से 3.5 साल, और मैं भी विशु से 3.5 तो भाई हमारे घर में तीन कपल है ना, वो तीन में सेम एज डिफरेंस है, 3.5। तो भाई हमको क्या बोलते हैं वो पूरा से हुई थी। डिफेंडर कब आएगी? हाँ डिफेंडर कब आएगी? हाँ जब हम लेकर आएंगे तब आएगी। हाँ। लेकिन उसके लिए मैंने पहले भी बोला कि भाई पहले हमारा प्रायोरिटी अभी नया घर में शिफ्ट होना है। जब उधर शिफ्ट इधर लाएंगे, रखेंगे किधर? इधर घर पे खड़ी गाड़ी सब ठोक देते हैं आजू बाजू। भाई बहुत सारी बार ऐसा होता है। तो भाई इधर तो देखो, मेरी वेंटो में भी ऐसा हुआ था, फिर विशु की स्कॉर्पियो में भी ऐसा एक स्क्रैच लग गई थी, और पापा की गाड़ी में भी अभी थोड़े दिन पहले ही ऐसा कांड हो गया है। में भी पता नहीं आगे बम्पर में कौन ठोक के चला गया है। भाई सोसाइटी में बहुत दिक्कत रहती है। तो जब नए घर पे जाएंगे तब उधर प्रॉपर हमारे पास जगह है भाई, 3 गाड़ी 4 गाड़ी जितनी भी रखनी हो सेफली खड़ी रह सकती है। तो उधर जाएंगे तब लेंगे, क्योंकि भाई पहले घर पे शिफ्ट होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है वो चीज। वहां चले जाएंगे, फिर सोचेंगे। भाई देखो डिफेंडर तो अभी चाहे तो अभी भी आ सकती है। सबको पता है कि भाई आजकल तो आपको पता है ना, उधर जाकर बैंक में जाकर भाई ऐसे साइन कर दो, लोन मिल जाती है, गाड़ी आ जाती है। लेकिन वो काम इधर हमको नहीं करना है भाई, वो काम करना है नए घर पे जाके। तो पहले उधर शिफ्ट होंगे, अच्छे से सब सेट हो जाएगा, पूरा फैमिली एकदम स्टेबल हो जाएगा, सबका कामकाज जो भी है वो अच्छे से सेट हो जाएगा उधर, फिर आएगी हमारी डिफेंडर। अगला क्वेश्चन कि आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है? हाँ यूट्यूब इनकम कितनी है? कितनी है हमको भी नहीं पता है, मम्मी को पता है। सब इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं। EMI सारे हमारे निकल जाते हैं, घर के, गाड़ी के, सब के। फिर अच्छे से खाना हो जाता है। हाँ फिर अच्छे से घूमना हो जाता है हमारा। बस। आप दोनों भाई ने आपकी फर्स्ट अर्निंग से क्या बाई किया था? बता भाई तू। मम्मी हंस पड़ी। मैंने क्या लिया था ऐसा? उन्होंने लिया होगा कुछ।
नहीं वो भाई की बात कर रहे हैं वो लोग। सबने भाई का पूछा है। तो मैंने तो अर्निंग स्टार्ट की तब मैं 9th स्टैंडर्ड में था। अच्छा, तो मेरे को कैसे याद होगा तब क्या लिया था दोनों भाई हैं। मैंने तो मेरे को वो याद है, पहली अर्निंग मेरी जो सबसे पहली अर्निंग थी वो थी 55 रुपीज। अच्छा, जो जब मैं स्टेज शो किया था ना, उसका पेमेंट मेरे को ऐसे वो एज मतलब वो सुकन के तौर पर दिया था, और वो मैंने मम्मी को दिया था, और वो मम्मी ने आज भी संभाल के रखा है। हाँ, 55 रुपीज था, मेरे को पता है। तो मेरी जो पहली अर्निंग थे ना, तो उसके जो पैसे जो जितने भी आए थे वो तो मैंने मम्मी को ही दे दिए थे। और फिर जब ये YouTube हमने स्टार्ट किया था, तब उसका जो पहला पेमेंट आया था ना, उसमें से मैंने क्या लिया था, एक वॉच ली थी मैंने। किसके लिए पता है? किसके लिए? तेरे लिए मैंने वॉच ली थी। और फिर बाकी के जितने भी पैसे बचे थे वो मम्मी को दे दिए। मेरे को थोड़ा तो धुंधला याद है। अबे ब्लैक कलर की वॉच थी। हाँ, ऐसा था, वॉच थी कुछ। अब मैंने तो इतने सारे पैसे कमाए ना, किधर कुछ याद ही नहीं है। बहुत कमाया पैसा की तो बात ही मत करो। आपकी फर्स्ट कार कौन सी थी? किसकी? तेरी टाटा नैनो। अबे मेरी नहीं, टाटा नैनो। अरे पूरी फैमिली की यार। नहीं, हमारी फर्स्ट कार तो नैनो नहीं थी। मेरे को लगा तू तेरी नहीं भाई, पूछ रहा है। मेरी तो भाई टाटा नैनो थी फर्स्ट कार। लेकिन अगर हम पूरे घर की बात करें तो हमारी पूरी फैमिली की फर्स्ट कार ओपेल एस्ट्रा थी। ओपन अस्त्रा। यस, ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की थी, और वो हमने ली थी 2011-12 में शायद। हाँ, 12 में ली थी। 2012 में सेकंड हैंड ली थी हमने। और तब मैं क्या करता था, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में बाहर से। हाँ, तेरा बिजनेस था तब। यूके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया में इंपोर्ट करके इधर बेचता था। और उस टाइम पर मैंने वो क्या बोलते हैं, उससे पैसे इकट्ठे करके तब वो गाड़ी खरीदी थी। आपके मम्मी पापा पहले क्या काम करते थे? बता दो मम्मी पापा। सबसे पहला हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस था। बाद में हम दोनों जॉब करते थे। इनकी राजस्थान में थी जॉब, और मम्मी की मैं यहाँ तो वहाँ। मतलब हंसने वाली बात अरे नहीं भाई, ऐसा होता था। 7.5 साल ऐसे चला। हाँ, ये बहुत टफ होता है। हस्बैंड वाइफ अलग अलग जगह पर रहकर अपने अपने हिसाब से मेहनत करते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ी, हमने तो वो चीज देखी है। और फिर जब हम दोनों भाइयों का प्रॉपर अच्छे से भाई यूट्यूब चलने लगा, आपको पता है, जो सब कुछ आपके सामने ही है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि मम्मी पापा को कुछ भी काम नहीं करवाना है, उनको ऐसे ही बैठे रहना है, एंजॉय करना है, जिधर घूमना है उधर घूमना है, जो खाना पीना है, जो करना है, लेकिन काम नहीं करना है। तो अभी वो चल रहा है उनका कंटिन्यू। यस, तो अभी रिटायर्ड लाइफ है मम्मी पापा की। आप दोनों भाई की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? और आपके मम्मी पापा की भी बताओ कि अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? लव मैरिज। हाँ भाई, तेरी? मेरी कौन सी है? अरेंज। अरे लव को मैरिज। हाँ, मतलब हमको तो भाई ऐसे घर पे बोला, सब इधर मान गए, इसने उधर बोला उधर मान गए, तो भाई कुछ ऐसे मतलब लव मैरिज जैसा ही नहीं। हाँ, लेकिन वो बात है कि हम दोनों पहले एक दूसरे को ऐसे पता चला एक दूसरे के बारे में, फिर हमारे घर वालों को पता चला। हाँ, और लव कम अरेंज बोल सकते हैं इसको। सबका ऐसा ही है ना। और मेरी और विधि की भी भाई लव मैरिज है। और वैसा लव स्टोरी बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन है। विज़ में हम अपनी स्टोरी है ना, एक प्रॉपर उसका वीडियो बनाएंगे अलग से। इसमें नहीं आएगा पूरा, मतलब टाइम लगेगा, सब बताना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अभी इतने सारे लोगों ने क्वेश्चन किया ना, एक शॉर्ट में बताते, लेकिन सबसे पहले मम्मी पापा बताते हैं उनकी लव स्टोरी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। हाँ, और साथ में पढ़ते थे, तो फिर रहते भी नजदीक थे। तो एक दूसरे को लाइक करने लगे, फिर घर वालों को कन्विंस और शादी कर ली। लेटर वगैरह भी होता था ना आपके जमाने में। तो भाई और भाभी, अभी आपका बताओ शॉर्ट में एकदम। हम लोग की तो लव मैरिज ही थी, बट हमारा टाइम बहुत कम था। हमने शादी बहुत जल्दी कर दी थी। लेकिन मिले कैसे? मिले हम लोग सोशल मीडिया पे। अच्छा, हाँ, लेकिन फिर फैमिली का मिलना जुलना हो गया, फिर शादी फिक्स हो गई, और शादी तुरंत हो भी गई। हाँ। और अगर हमारा पूछे कि मेरा और विधि का क्या था, तो हम दोनों की लव मैरिज ही थी। और जो सेम भाई और भाभी का है ना जो स्टोरी, वो सेम यहाँ पर भी है। कॉपी पेस्ट। सोशल मीडिया पे मिले थे, फिर हम लोगों ने बात की, फिर हमने फैमिली में बताया, फिर फैमिली मिली, फिर मैरिज फिक्स हो गया हमारा, फिर शादी हो गई। अरे ये शादी में हम दोनों के भाई का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ। हम दोनों के भाई ने हमें बोला था, इसके भी भाई ने बात करो बस। क्योंकि हम दोनों के भाई है ना, वो भाई के और विशु के ब्लॉग और हाँ वो देखते थे, इसलिए मतलब सालों ने मिलकर हमको फंसाया है। हाँ। आकाश भाई एंड विश्व भाई, आपका YouTube के अलावा कोई और बिजनेस है, कोई और साइड इनकम?
हाँ भाई, तो मेरे को क्या पूछ रहा है, तू बता ना, तेरे को नहीं पता है? अरे ऐसा बताते हैं ना सबको। अरे तो अरे बता। वो बिजनेस, कौन सा वो बिजनेस? अरे वो अरे बता क्या? भाई मस्ती कर रहे हैं। हमारे YouTube के अलावा ना कोई साइड बिजनेस नहीं है और ना ही कोई हमारी और इनकम है YouTube के अलावा। क्योंकि पूरा टाइम इसमें ही चला जाता है, 3 चैनल चलाते हैं। देखो इसका व्लॉग आता है, मेरा व्लॉग आता है, फिर विवा फूड वर्ल्ड पर जो वीडियोस आते हैं वो आते हैं, उसके बाद में फिर फैमिली को संभालना है, वो एक काम होता है। तो भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो 24 घंटे में एक साथ हम नहीं कर पाते। तो अभी 24 घंटे में 3 चैनल प्लस फैमिली संभाल रहा है, तो वो चीज़ अभी हो रही है हमारे से। जब कभी ऐसा टाइम मिला कि हम कुछ और करने के लिए ऐसे मतलब सक्षम है, कुछ ऐसा अलग से टाइम निकल पाता है, तो भाई कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। सोच के तो बहुत सारी चीज़ें रखी है, लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं निकल पा रहा है। जब भी ऐसा कुछ सेट होगा ना, तब कुछ करेंगे तो आपको जरूर अपडेट देंगे। भाई आप मीटअप कब रखोगे? तूने क्या सोचा है इस बारे में? मैंने तो देखो, मीटअप रखते हैं ना तो क्या होता है, पर्टिकुलर जिस जगह पर रखते हैं ना, वो जगह पर जो नजदीक में रहते हैं या फिर जो जगह पर जो कोई पहुंच पाता है वो लोग ही सिर्फ मिल पाते हैं। तो फिर जो लोग नहीं पहुंच पाते उनके लिए नाइंसाफी नहीं हो जाएगी? वो भी है। उनको बुरा लगेगा ना, मेरी सिटी में हमारे एरिया में क्यों नहीं रखा। तो फिर ऐसे किसी को दुख दर्द नहीं देना है। उससे अच्छा है भाई हम जिधर भी बाहर जाते हैं कभी भी, तो भाई सब लोग ऐसे मिलते ही रहते हैं। तो एक मीटअप वो पर्सनल वाला इस तरीके का होता है कि अच्छे से आपके साथ बात भी कर सकते हैं हम, और फोटो वगैरह तो आप खिंचवाते हो, उसकी बात नहीं है, लेकिन अच्छे से वो बोलते हैं ना 1 to 1 बात करना, वो कैसे मजा आता है। अगर भीड़ भाड़ में हो गए वो मीटअप वीटअप करेंगे तो ना किसी से अच्छे से बात कर पाएंगे ना कुछ, बस आओ फोटो खिंचाओ चले जाओ, आओ, तो उसमें मजा नहीं आता। और वो मीटअप रखते हैं तो जो हीरोबाजी शो पट्टी स्टेज पे चढ़ के करने की, भाई मेरे को तो वो नहीं जमता। विश्व को जमता है? नहीं भाई, ऐसे तो वो बोलते हैं ना, हाँ मजा भी नहीं आता है ना, थोड़ा उसमें शो ऑफ लगता है। हाँ। पहले से अगर देखा जाए तो कितने साल हो गए हमको यूट्यूब पर, तो आज तक इसीलिए नहीं किया कि वो थोड़ा शो ऑफ जैसा ज्यादा दिखता है। वो सबसे मिलना तो एक बहाना होता है, लेकिन खुद को बड़ा दिखाने का वो एक माध्यम रहता है। तो मेरे को वो मतलब अच्छा नहीं लगता। जो करते हैं उनके हिसाब से ठीक है, बाकी मेरे को तो नहीं ठीक लगता। आप ऐसे डायरेक्ट मिलो, बातें करो, वो सब अच्छा है, मेरे को वो अच्छा लगता है। आपको व्लॉग शूट करने में मजा आता है कि मेन चैनल के जो फूड वीडियोस है वो शूट करने में? एंड पहले जैसे चैलेंज आप क्यों नहीं करते हो भाई, फूड चैलेंजेस? ये तो 2 क्वेश्चन हो गए ना, लेकिन एक में ही ले लिया मैंने। हाँ, आपको दाल अच्छी लगती है या रोटी? भाई दोनों चाहिए ना। हाँ, तो भाई व्लॉग भी अच्छे लगते हैं और विवा फूड वर्ल्ड का शूट भी अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है तभी तो हम वो काम कर रहे हैं, नहीं अच्छा लगता तो करते क्यों? तो भाई काम तो सब पसंद है, लेकिन अभी दूसरा क्या था? और दूसरा ये था कि फूड चैलेंजेस आप पहले जैसे क्यों नहीं करते हो अब? भाई उसका तो हमने विवा फूड वर्ल्ड पर ऑलरेडी आपको शेयर किया था कि क्यों नहीं करते। देखो वो सारी चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में खाना, स्पीड में खाना, आपको पता है एक बार चल गया कि भाई ये मैं और विश्व इतनी स्पीड में खा सकते, इतनी क्वांटिटी में खा सकते हैं, फिर वापस वो दिखाने में आपको मज़ा क्या आएगा। और दूसरी चीज़, हम वो करेंगे, वो देखेंगे, फिर बाकी सारे बच्चे भी ऐसा करना चाहेंगे, तो फिर ज़्यादा ज़बरदस्ती खाएंगे, फिर ज़बरदस्ती स्पीड में खाएंगे, कल को जाके कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, उसमें बहुत सारा रिस्क रहता है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम इसीलिए नहीं कर रहे कि हमारा देखकर कुछ उल्टा पुल्टा कोई करे ना। और दूसरी बात कि वो आपको पता चल गया है कि भाई चलो मैं समझो कि मैं वो ऐसे मतलब वो क्या बोलते हैं, मेरे पास जो बाइक है, जो गाड़ी है, समझो उसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड फलाना ढिमकाना कुछ भी है, तो मैं जब भी गाड़ी लेके निकलूंगा टॉप स्पीड पे थोड़ी चलूंगा, समझे ना? तू समझा? अरे मैं तो समझ गया भाई। हाँ, तो इसीलिए भाई देखो हम स्पीड में खा सकते हैं, लेकिन हमेशा थोड़ी स्पीड में खाएंगे। तो इसीलिए भाई अभी हम वो कर रहे हैं जिसमें आपको मजा आए या आपकी हेल्प हो। जैसे कोई कंपैरिजन करते तो उसमें आपके लिए अच्छा क्या है, आपका बेनिफिट क्या है इसमें, और साथ में हम एंटरटेनमेंट भी डालते हैं, तो ताकि आपको मतलब ऐसे देखकर हंसी खुशी मिले। एक क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ, भाभी आपका और विधि का वेट कितना है? सब आप लोग जान के क्या करोगे? भाई एक सच बात बताऊं, विधि का वेट कितना है ना वो मेरे को भी नहीं पता है। हाँ वो, अरे मेरे सामने मेरे को भी नहीं पता है, मैंने किया ही तो नहीं, ये रहा करती घर पे नहीं, वजन काटा मेरे को करना। करना ही नहीं है। मेरे को तो लड़कियों को वैसे कोई वेट हाँ, नहीं पूछता पूछना है। नहीं भी नहीं, लेकिन चाहिए। मेरे को रीति का पता है। अगर आप कमेंट करो तो मैं ऐसे बांधा फोड़ दूंगा। मेरे को तो पता है। और मैं जब बोलती हूँ ना कि चलो हम वेट करते हैं तो कोई नहीं चढ़ता है। तो हम क्यों चढ़े, बट हमारा वेट हम अपने पास ही रखते हैं। हाँ, ये तो मैंने इनके सामने ऐसे बोल सबका वेट सबके पास अपने ही पास ही होता है। मेरे को तो किसी का नहीं पता, तो फिर मैं भी किसी को मेरा नहीं बताऊंगा। अरे मैं तो बताता हूँ तेरे को कि तो मेरा मत बता अभी। भाई अलग ही सीन है। कोई नहीं, इसी के साथ अभी ये
आज का Q&A वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और जो लोगों के क्वेश्चंस आज हमने नहीं लिए तो भाई माफ कर देना, जब अगली बार हम Q&A वीडियो शूट करेंगे तब ले लेंगे। और जो कुछ क्वेश्चंस हमने इसीलिए नहीं लिए क्योंकि वो ऐसा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चंस भी थे। आकाश भाई की चड्डी का साइज तो भाई ऐसे थोड़ी बता सकते वो नहीं बताएंगे। तो कोई नहीं, अभी इसी के साथ ही आज का वीडियो इधर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। बाय बाय।